कौन है? कौन है? अरे क्या हुआ? अरे मैं हूँ। कोचीवाड़ा। तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? बस ऐसे ही सोचा इस वक्त चल के तुम्हें सरप्राइज दे दूं। चौंक गए ना? हाँ बिल्कुल, अंदर आ जाओ। हाँ, मैंने सोचा कि आज ही चलता हूँ तुम्हारे वहां। ये सही में तुम्हारा फ्लैट है? ये सच में बहुत बड़ा और आलीशान फ्लैट है। बहुत बढ़िया। और बाकी सब कैसे हैं? ठीक है, अंजनी का तो फास्ट चल रहा है, बाकी बच्चा 5वीं कक्षा में है, और बाकी सारे दोस्तों से तो तुमने बात कर ही ली थी। मेरा सरप्राइज क्या है? बता। मतलब? मेरी बोतल। तू कभी सुधरने वाला नहीं है। इतना बड़ा सिंगर हो गया पर अभी तक तेरी आदत सुधरी नहीं। रुक जा। तेरा तोहफा कैसे भूल सकता हूँ? ले बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, मजे कर। तूने घर पे क्या बोला है? बस ये मत पूछना। तुझसे मिलने तो आना ही था। अगर घर वालों को बताता तो सब यहाँ आने की जिद करते। तो उन्हें भी ले आते साथ में? हाँ, लेके तो आ जाता, लेकिन गांव में भी तो काम है, वहां पर भी तो कोई चाहिए। पेट में तो बहुत चूहे कूद रहे हैं मेरे, क्या करूं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह हम दोनों बैठकर यहाँ पे शराब पियेंगे। ये ले अपना पैक। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। और बता, गांव में नया क्या चल रहा है तेरा? जो काम शुरू किया था वो तो ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा चल रहा है। बाकी जो नया काम शुरू किया है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी हो। बहुत बढ़िया। हाँ, जो मैंने नया काम शुरू किया है उससे बाजू वाला परेशान है। पर कैसे? मैंने अंडों के लिए मुर्गियां पाली हैं, और बाजू वाले घर में भाग जाती है।
थोड़ा और डालना यार। हाँ, मेरी तो मुर्गियां उड़ के चर्च तक चली जाती हैं। उसके चक्कर में बाजू वाले का डिवोर्स हो गया था समझो। वो भी बड़े अजीब लोग हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं। पता है क्यों? क्या बोलते हैं? वो क्या है ना, आजकल किसी का अच्छा होते हुए कोई देख नहीं सकता, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। आए दिन पुलिस आती है और झगड़े सुलझाती रहती है। मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता, मैं भला मेरा काम भला। मैं तो यही बोल के निकल देता हूँ, मेरे पेट का सवाल है, मेरे बीवी बच्चों का सवाल है, और वो चुप होकर चले जाते हैं। तो सोचो उस पे वो लोग क्या बोलते होंगे। सुनिए ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, तुरंत गिड़गिड़ाने लगते हैं। भगवान के लिए मुझे शांति से रहने दो। यहाँ तो मैं चुपचाप अपने काम से काम रखता हूँ। ऊपर पाइनएप्पल का खेत है, उसको काटना, काट के बोरी में भरना, सच में। तो एक मिनट भैया का भाई, जो पाइनएप्पल का खेत है ना, 2 मिनट रुको। वो पाइनएप्पल अभी आया मैं। बोरी भर के लाना पड़ता। पाइनएप्पल, मेरे पाइनएप्पल के बारे में सुनता ही नहीं। एक और लेते हैं। हेलो भैया। हाँ विनय, तुम कहाँ हो? मैं तो फ्लैट में हूँ। हम त्रिवेंद्रम आराम से पहुंच गए, बस फ्रेश होके बैठे हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अल्लू कब से बोल रही है कि तुमसे बात करनी है। हाँ लो बात करो। हेलो विनय चाचू। हेलो। चाचू आपने खाना खाया? मैंने खा लिया, और तुमने? हाँ चाचू, हमने आज भी होटल में खाना खाया। वेरी गुड। तो ये बताओ क्या बात करनी थी? पता है, वहाँ ना एक आंटी मिली थी। कौन सी आंटी? वो 8B वाली आंटी। वो आपको बहुत पसंद करती हैं। आपकी बहुत बड़ी फैन है वो आंटी। ऐसा है, आपके चाचू टीवी पर आते रहते हैं ना, इसलिए ना मेरे बहुत सारे फैंस हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो आंटी ने मुझे अपने फ्लैट में भी बुलाया था, कहा मेरे साथ भी खेलेगी। कब? जब मैं वापस आऊंगी। हाँ हाँ ओके, आप चले जाना, आपको मैं ले चलूंगा। ठीक है? चाचू। ठीक है, अब रखूं। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे कुछ छोड़ा, कुछ छोड़ा। मेरा बाजू वाला बहुत परेशान है। पागल। उठ जाओ, सुबह हो गई, उठो। क्या है? चलो जॉगिंग पे चलते हैं। क्या? अरे जॉगिंग पे। नहीं, वहाँ गांव में सुबह उठ के काम करना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ आराम मिला है। मैं तो चला सोने, फालतू में नींद खराब कर दी। तो पक्का जा नहीं यार। चलोगे? ना, यहाँ सोने भी नहीं देता। ओके। हे ईश्वर, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो, इसका ध्यान रखना। मैं डोर बाहर से बंद कर रहा हूं। हेलो। हे 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 शिट। ओह शिट।
हाय, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। एलेक्स, मुझे लिफ्ट की कंप्लेन करनी थी। क्या हुआ लिफ्ट को? कल ही तो सर्विसिंग कराई थी। हाँ, लेकिन लिफ्ट बार बार रुक जाती है। पर और किसी की तो ऐसी कंप्लेंट नहीं और आई। हाँ एलेक्स भाई, वो फ्लैट नंबर 8B में कोई रहता है क्या? कौन सा फ्लैट बोला? 8B। थॉमस सर अभी आया। भाई एक सिगरेट देना। हाँ देता हूँ। मुझे वो फ्लैट के बारे में जानना था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कौन सा फ्लैट? वही फ्लैट जो कंपटीशन के विनर को मिला है, जहां मर्डर हुआ था। वो फ्लैट जो इतने समय से बिक नहीं रहा था, शायद इसीलिए उसने दे दिया। सुना है कई साल पहले वहां उस जगह पे एक हादसा हुआ था, पर हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं रहने के लिए घर ढूंढ रहा था, इसलिए पूछा, बाकी कोई बात नहीं है। आपको पता है कि वहां क्या हादसा हुआ था? वहां कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें नहीं पता? वहां आत्मा रहती है। 8B फ्लैट में चुड़ैल रहती है जो किसी किसी को दिखती है। हीरा जो उस अपार्टमेंट में नई नई रहने आई थी, उस फ्लैट का नंबर था 12B, लेकिन वो किसी और के लिए वहां रहने आई थी। उसने घर साफ करने के लिए एक लड़के को बुलाया और उस लड़के ने अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर उसका और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया। वो जिसके लिए आई थी वो अपनी बीवी के साथ 8B में रहता था। ये सब पता चलने के बाद उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ पे रहने वाले लोग कहते हैं कि उसकी बीवी की यहाँ आत्मा घूमती है। लेकिन भाई तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? ओ भाई, तुमने क्यों पूछा ये सब? तुम कहाँ रहते हो? रेलकॉन अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 12B। हेलो विनय। भाभी, अल्लू कहाँ है? अल्लू तो यही है, पर तुम्हें क्या हुआ? मुझे उससे कुछ बात करनी है, आप फोन दीजिए उसे। ये लो अल्लू, विनू चाचू हैं। हेलो विनू चाचू। अल्लू, तुम किस आंटी के बारे में बता रही थी? वो 8B वाली आंटी। हाँ हाँ, वही। चाचू वो आंटी बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की। आपको भी उन्होंने हाय बोला था। हेलो हेलो, लगता है फोन कट गया। हाँ कोची बड़ा, बोलो, क्या बात है? मुझे पता ही नहीं था कि केरला इतना बड़ा है। मैं कब से तुम्हारा घर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब? रात की सुपरफास्ट गाड़ी से निकला था, अभी यहाँ पहुँचा हूँ। मैं कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। मैं कब से तेरा घर ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे मिल ही नहीं रहा है। हेलो विनय भाई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सब चीजें दिखना आम बात है। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ डॉक्टर। सी मिस्टर विनय, डेफिनेटली इट्स ओनली योर फीलिंग्स। ये सब कुछ आपके दिमाग का वहम है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर ऐसी बात है ना, मैं आपको कुछ दवाई लिख के देता हूं। ये दवाइयां आपके दिमाग को थोड़ा शांत रखेंगी, बस इसे टाइम पे लेते रहिएगा। मुझे नहीं पता डॉक्टर कि ये दवाई कितना काम करेगी। इन दिनों जो भी मेरे साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, और अब तो पूरी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आती है डॉक्टर। विनय, बी प्रैक्टिकल। ये सब सोचना बंद करो। जितना तुम इस बारे में सोचोगे उतना ही ये सारी चीजें
तुम्हें परेशान करती रहेंगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारे साइंस में आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मेरा यकीन मानो, उस फ्लैट में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। अपना दिमाग काम में लगाओ। हाँ, मैं भी यही समझ रहा था। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। क्या है, बहुत दिनों से भाई ने पार्टी नहीं की है। हो सकता है ये भी एक कारण हो। हाँ, बहुत जरूरी है कि आप लाइफ में पॉजिटिव काम करते रहो और खुद पर भरोसा भी रखो। तुम्हारे जैसा एक और पेशेंट था, वो भी बिल्कुल अकेला रहता था। उसे भी बड़ी अजीब अजीब चीजें दिखती थी। वो भी इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने इन सब चीजों से तंग आकर अपनी जान देने की कोशिश की। सच तो ये था कि ये सब उसके दिमाग का फितूर था। हम अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीजें बना लेते हैं जो हमें सब सच लगने लगती है। जैसे हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पर यह पूरे प्रोसेस को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। उसी तरीके से इंसानों की आदतें भी है जो बदलती रहती हैं। तुम्हारा क्या कहना है? डॉक्टर करियो, ये बहुत लकी है कि सम्मान के रूप में अच्छी जगह इसको बड़ा फ्लैट मिला है, और फिर ऐसी बातें कर रहा है। इसको जरा सी उस फ्लैट की अहमियत नहीं है। बस जब देखो चुप कराता रहता है। ध्यान से सुन ले, उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सारी इसकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर। विनय, तुम अपने मन से ये आत्माओं की कहानी निकालकर बाहर फेंक दो। इन सब में 1% भी सच्चाई नहीं होती है। विनय, देयर इज नथिंग टू वरी। फ्लैट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन से ये सारा डर निकाल दो और सारा ध्यान अपने काम में लगाओ। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट विनय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। क्यों? इतनी अच्छी बिल्डिंग में तेरा फ्लैट है और तुझे यहाँ डर लग रहा है? हैं? ये बिल्डिंग तो बहुत आलीशान है, फ्लैट भी बहुत अच्छा होगा। इस घर में तो पहले से सब कुछ रखा हुआ है। हाँ, ये घर ऐसे ही मिला था। घर तो बहुत अच्छा है यार। हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, टीवी में मैं कैसा दिख रहा हूँ? टीवी बंद है इसलिए। तो ऑन करता हूँ, कुछ अच्छा सा लगाया जाए। तुझे क्या जरूरत है टीवी ऑन करने की? अरे मेन स्विच ऑफ हो गया तो मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि टीवी ऑन करते ही घर की लाइट चली जाएगी। चलो अंदर चलो, सामान रख दो अपना। तेरे घर की लाइट अभी ही जानी थी। जब से मैं आया हूँ मेरा दिमाग खराब कर दिया है। लाइट नहीं है तो अंदर आराम से जाना। क्या कर रहा है? जल्दी करना। हाँ, तू टेंशन मत ले। क्या मैं अंधेरे में जाऊँ? एक तो कल से घर से बाहर हूँ। अरे क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी करना। दिन भर थकान हो गई, आराम करने का मौका नहीं मिला, और ऊपर से लाइट चली गई और टीवी बक 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 करना शुरू कर दिया। खुद तो डर रहा है, मुझे भी डरा रहा है। कैंडल कहाँ है? मुझे भी नहीं पता कि कैंडल कहाँ रखी है। ओहो, शायद किचन में होगी। अरे तू ऐसे क्यों डर रहा है? तुझे कैंडल ढूंढने के लिए कमांडोज की टीम चाहिए क्या? क्या मतलब? क्या बोलना चाहते हो? अरे कुछ नहीं, जाके किचन से कैंडल लेके आ, ढूंढ के लेके आ। तू तो ऐसे डर रहा है जैसे कोई तुझे आके खा जाएगा। अच्छा सुन। हाँ कोचीवाड़ा, बोल। मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम हो कि नहीं। अरे मुझे क्या भूत समझा है जो मैं गायब हो जाऊंगा? तुझे छोड़ के मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और हाँ, ऐसी छोटी मोटी बात चर्च के पास गांव में बहुत होती रहती है। रोज किसी न किसी को आत्माएं तो दिखती ही रहती हैं। सुनना चाहोगे? कोचीवाड़ा, तो शुरू करूं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डर नहीं लगता किसी से, मैं जाबाज बहादुर हूँ। मैं बहादुर क्या हुआ? कोचीवाड़ा, कोई है? कोचीवाड़ा, कहाँ हो? कोचीवाड़ा, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बात करना बंद क्यों कर दिया तुमने? कोचीवाड़ा, सुन रहे हो?
कोचीवाड़ा, मेरे भाई, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? भाई, कोचीवाड़ा, ये मजाक करने का समय नहीं है। कोचीवाड़ा, 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 क्या है बोल? बहरा हो गया क्या? मैं यहाँ बालकनी में खड़ा था, तू इतना चिल्ला क्यों रहा था? भाई, शायद कोई आ रहा है। मुझे सोने दे। तुम एक बार उठकर देखो तो सही। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दे। अरे हट, सोने दे मुझे। कोचीवाड़ा, जाओ तो। ना खुद सोता है, न मुझे सोने देता है, और ऊपर से मेरी नींद भी खराब कर दी। अभी जाके देखता हूँ। विनय, कुछ नहीं, यहाँ पे टीवी ऑन है। फुटबॉल का मैच आ रहा है टीवी पर। टाइमर लगा के रखा था क्या? टीवी ऑफ करो ना यार। ओह, ये रहा रिमोट। मुझे लगता है इस केस में हम सबको बोलना चाहिए। ऐसा प्रोग्राम रहे तो टीवी कौन बंद करना चाहेगा? बंद क्यों नहीं किया? हाँ, हो गया। टू टिकट्स। भाई, टिकट कितने की मिलेगी? 500 की। हेलो। हेलो, जीवानंद। बोलिए सर। विनय, तुम इस वक्त कहाँ हो? सर, मैं अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने आया हूँ। जहाँ भी हो जल्दी से यहाँ आ जाओ। पर सर, मैंने टिकट ले ली है। मूवी देखने के बाद आता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो विनय? लोग मेरे साथ काम करने के लिए कितना इंतजार करते हैं और तुम ऐसी बात कर रहे हो? मेरे साथ काम करना है तो जल्दी आ जाओ। ठीक है सर, मैं आता हूँ। मूवी बाद में देख लेना, डोंट वरी। मूवी देखने के लिए तुम्हें बहुत समय मिलेगा, पहले तुम जल्दी आ जाओ। और हाँ, आते समय 2-3 बियर की बोतल ले आना। वो क्या है, उनके बगैर काम नहीं होता। ओके? ठीक है सर। वो लेके आ रहा है। सुन, हम आज सिनेमा नहीं देख पाएंगे। क्यों? सारे पैसे बर्बाद हुए। वो तो ठीक है, तुम्हें वो मैंने डायरेक्टर जीवानंद के बारे में बताया, उन्हीं का फोन था अभी। क्या बोले? बोले बियर की बोतल लेकर आओ। बॉटल? मूवी हम फिर कभी देख लेंगे, पहले वहीं चलते हैं। हाँ चलो। ठीक, चलो, चलते हैं। आम आदमी और कलाकार की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हर एक कलाकार के जीवन में अभिनय के साथ साथ संगीत भी जरूरी है। इसीलिए हम जैसे लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। जिनको कुछ आता ही नहीं वो आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है आजकल। सर, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ अच्छे कलाकार पीछे रह जाते हैं, लेकिन सर उन्हें आगे आने के लिए कुछ तो करके दिखाना चाहिए, है ना सर? हाँ सर, बोलिए सर। एक बात बताओ, मैं विनय के साथ काम करने के लिए हाँ बोला कि हाँ नहीं? सर, बोला तो था। बताओ। मैं हमेशा अच्छा काम करते रहता हूँ, लेकिन यहाँ अच्छे काम की कदर किसको होती है? लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
ये किसी एक की बस की बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा कहना कुछ और है। मेरा दोस्त थॉमस ने बताया था कि मोहनलाल जी ने सिनेमा के लिए बहुत कुछ किया है। सबके सब बुरे नहीं होते। चुप हो जा। मलयालम फिल्म की बात मत कर। मलयालम फिल्म भी आजकल बहुत चल रही है सर। मलयालम फिल्म में एक्टिंग किसको आती है? नाटक होता है, सिर्फ नाटक। ये सुन, नाटक को ही अभिनय कहते हैं ना। चुप हो जा। अगर किसी को अभिनय सीखना है ना, तो किसी गुणी व्यक्ति से नाटक को भूलकर अभिनय सीखने जाना चाहिए। देखो अमेरिका वालों को देखो, रॉबर्ट डिनीरो एक से एक फिल्म में एक्टिंग की है और क्या फिल्म बनाई है। और विलियम मॉर्गन, विल स्मिथ, इन सबको भी देख लो, क्या एक्यूरेसी है इनमें। ब्रैड पिट। टॉम क्रूज पसंद है। क्विंटिन टैरेंटिनो, पता है वो कितना मेहनत करते हैं? बहुत। यू नो अल पचिनो? मैं तो कभी भी केरल से भी बाहर नहीं गया। उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? देखो ये विश्व के बड़े बड़े कलाकार हैं, अल्फ्रेड से लेकर अल पचिनो तक। सच बता, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सर एक बात तो है, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही होते हैं, गॉडफादर होते, गॉडफादर। ओ फूल। हाँ, खाना मंगवाना है ना? तुम क्या खाओगे? अभी मन नहीं है सर। एक काम करो, मेरा ऑर्डर ले लो। मेरे लिए 4 पराठे, चिकन करी और साथ में एक बिरयानी। और जिसको जो जो भी चाहिए मंगवा लो, विनय पैसा देगा। विनय, पैसा दो। सर मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। अगर कोई किसी को अपना गॉडफादर बना ले तो उसे एक्टिंग भी आ जाती है। विनय, किसको साथ में लेके आ गया यार? मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक्टिंग को दे दी और ये मुझे सिखाएगा एक्टिंग क्या होती है? अच्छा, बेवकूफ समझाए मुझे। हमारे बिजनेस में भी लोगों को गॉडफादर की जरूरत पड़ती है। मुकेश, रमेश, वेंकटेश्वर, एक और नाम है जिग्नेश। कब से देख रहा हूँ यह भाषण दे रहा है, विनय, लेकिन इसको काम लेके की जा कोई यहाँ बात से। नहीं कर रहा है आदमी। विनय, छोड़ मुझे। डायरेक्टर का है का घंटा नहीं कुछ पता तुझे, सीधे साधे लोगों को परेशान करता रहता है, घटिया कहीं का। इसे कुछ नहीं आता। मैंने तो वही बातें बोली जो फिल्मी दुनिया की होती है, और ये मुझे सिखा रहा है। हम सब जानते हैं सर। अच्छा सुन, तू यहाँ से ऑटो ले और फ्लैट पर जाकर मेरा इंतजार हाँ कर। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात सुन ले, ये आदमी कुछ भी हो सकता है लेकिन डायरेक्टर नहीं। इसने एक भी काम की बात नहीं की। चिल्ला क्यों रहा है? एक भी बात नहीं की, अपने बात को अमेरिका तक पहुंचा दिया। पागल कहीं का। पता नहीं ऐसे लोगों को क्यों लगता है कि वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। झूठ है। हाँ ये रुको। कितना हुआ? 70 रुपए। वहां से आने कितना पैसा? पता नहीं कौन है। हेलो हेलो हेलो। इतनी अच्छी बिल्डिंग में इतना गंदा भी घर हो सकता है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। जाइला। लिफ्ट 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 लिफ्ट। बटन भी खराब है। रेसिंग लगानी है। मैं अभी बताता हूँ। चल बेटा, कोचिंग शुरू हो जा। खुल जा खुल जा खुल जा। ये कैसे हुआ? अभी तो लिफ्ट ऊपर आ रही थी। शायद लिफ्ट खराब हो गई होगी। मुझे क्या करना है, मैं तो अपनी फ्लोर पे पहुंच गया।
आज उसने अल पचीनो का नाम लेकर मुझे बहुत पकाया, और तो और सिनेमा की बात करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। इतनी जल्दी कैसे आ गया? जब मैं पीने बैठता हूं तभी कुछ न कुछ होता है। कौन चाहिए? विनय कहाँ है? है? नहीं, वो बाहर गया है। आप भी यहीं रहती है क्या? मैं भी यहीं 8B में रहती हूँ। यानी ऊपर? नहीं, नीचे। ओह, नीचे। आपको उसी से मिलना है? मतलब? यहाँ हम लोग को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपकी भी करेंगे, जरूर करेंगे। बस बताइए क्या करना है? आपसे नहीं, विनय, उन्हीं से मिलना है मुझे। तो फिर ठीक है, अंदर आ जाइए। अंदर आके उसका वेट कर लीजिए। कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, मैं आई थी। वैसे आपको काम क्या है? उससे मिलने का कारण बता सकती हैं? मैं 8B में रहती हूँ, उन्हें बता दीजिएगा। ओह, उफ। नीचे कोई रहता है ऐसा लगा तो नहीं था। छोड़ो, अपने ड्रिंक पे कंसंट्रेट करते हैं। अपने को क्या पड़ी है? मैं ठीक तो लग रहा हूं ना? 2 मिनट, अभी खोलता हूं। विनय, क्या सोचा था और कौन ये आ कौन गया? से स्टाइल से दरवाजा ओपन किया तूने? ये कौन सी स्टाइल थी? तू तो किसी लड़की को पसंद करता नहीं ना, और अपने दोस्तों को भी नहीं करने देता है। मेरा नाकारा दोस्त। हाँ? छोड़ दो मुझे। ओह, यहाँ तो कोई और ही प्रोग्राम चल रहा है। हाँ रोज रोज इतना नहीं पीते, लीवर पे असर पड़ता है यार। हाँ, जैसे तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। ऐसा है तो 1 गिलास और लेके आ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। जब तक कि वापस आता है मैं इसे खत्म कर लेता हूं। Hi, good evening, sir. Yes, I'm Rahul from Chickings. Tell me, it's your order. Order? मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं मंगाया। सर, ये रेलकॉन अपार्टमेंट 12B है ना? हाँ है। ऑनलाइन ऑर्डर है सर। तुम गलत फ्लैट पे आ गए हो। मैंने ऑनलाइन कोई फूड ऑर्डर नहीं किया है। 9995597802 यही नंबर है ना सर? हाँ है, ऑनलाइन ऑर्डर है सर। देखो, मैंने कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है सर। आपने नहीं, आपकी वाइफ ने। वाइफ? हेलो, आई एम नॉट मैरिड। सॉरी सर, ये ऑनलाइन सर्विस है सर। आपका बिल ऑलरेडी पे हो चुका है, आपको लेना ही पड़ेगा। चिकन है तो निकालो। ये हमारा नहीं है।
हेलो गुड इवनिंग सर। चिकिंग्स। हेलो, रेलकॉन अपार्टमेंट 12B की कोई डिलीवरी भेजी थी आपने? ऑर्डर किसने किया बता सकते हैं आप? 1 सेकेंड सर, इस एड्रेस पर तो कोई ऑर्डर नहीं गया। राहुल नाम का कोई डिलीवरी बॉय काम करता है आपके पास? राहुल? नो सर, इस नाम का हमारे यहाँ कोई नहीं है सर। क्या हुआ? विनय, कोच्चि जैसे बड़े शहर में तुझे और कोई जगह नहीं मिली? यही भूतिया फ्लैट मिला था रहने के लिए? जले पे नमक मत छिड़क। मुझे क्या पता यहाँ ये सब होगा। चीटिंग हुई है। न जाने कितने सालों से फ्लैट बिक नहीं रहा था, इसलिए मेरे गले बांध दिया ये फ्लैट इन लोगों ने। ये कहाँ लिखा है कि घर वापस नहीं कर सकते? सोचा था कि मैं तेरे साथ यहाँ चैन से रहूंगा, लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं है। मैं ये फ्लैट वापस नहीं कर सकता, समझे? फालतू में एक और पंगा। तो ऐसे डर के तू कब तक रहेगा? तो मेरे दोस्त है कि दुश्मन मुझे और डराने की कोशिश कर रहा है? बंद कर मुंह अपना। ठीक है भाई। एक बार मेरा काम शुरू हो गया ना, फिर इसके बाद मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ, भगवान के लिए ऐसी जगह फिर मत ढूंढना। हाँ, एक बात दिमाग में आ रही है, ये फ्लैट किसी को भी रहने के लिए दे दे, ठीक है? तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। किसी और ने तुझे बनाया तो किसी और को बना दे। ये नहीं हो सकता। पर कोई नहीं, यहाँ से वापस जाके पहले ही की तरह रहना पड़ेगा। इससे बेहतर रास्ता कोई और हो तो बता दे। ऐसे रोज रोज डरने से तो ये रास्ता लाख गुना बेहतर है। आइडिया अच्छा है तुम्हारा, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ऐसा हो नहीं पाएगा मुझे मालूम है। तो इससे निकलने का और कोई रास्ता सोच। आइडिया, एक तरीका है। हाँ? वो क्या? वो डायरेक्टर है ना, मतलब जीवानंद सर? हाँ हाँ, वो जो भी नंद है, मेरी बात सुन, उसके चेलों के साथ अपने घर में बुला ले। आइडिया अच्छा है ना? नहीं, बेकार है। मैं सही कह रहा हूँ, बुला ले। वो यहाँ क्यों आएंगे? वो आएगा, देखना, मैं सही कह रहा हूँ, पक्का। तू पहले फोन तो कर। हेलो सर। आइए सर, आइए, वेलकम। मुझे लगा तुम फैमिली के साथ रहते होगे विनय। नहीं सर, फैमिली तो अभी बनानी बाकी है सर। ये हमेशा बीच में ही क्यों बोलते रहता है? क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है सर, और मेरी जान भी है। अच्छा सर, फ्लैट देखा आपने? फ्लैट? ये फ्लैट में काफी बदलाव करना पड़ेगा। रेत सीमेंट सबका इंतजाम करो और हर एक कोने को ठीक करने के लिए अपने आंखें और दिमाग खोल के रखो। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। परचेज ऑफ अ साइट एंड लैंड इन द सिटी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस इज वेरी इम्पॉसिबल। आजकल बहुत महंगाई का जमाना है, इसीलिए सब मुझे ही करना पड़ेगा। विनय, सपनों का घर एक ही बार बनता है। क्या मैंने बोला? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
एक इंटरनेशनल कंपनी को जानता हूँ जो फूड पैकेट का अच्छा बिजनेस करती है। वहाँ का जो मालिक है वो मुझे बहुत ही मानता है। उसके साथ मैंने एक ही बार काम किया है। यही मार्केट का रूल है। यू नो इट, आई नो इट वेरी वेल। ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको रोक। यहाँ कुछ लिमिटेशंस है सर। वो क्या है ना कि यहाँ बहुत शरीफ लोग रहते हैं सर। हम भी तो शरीफ ही हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? देखो, हर एक इंसान अपने सुविधा के हिसाब से ही रहता है और एक कलाकार खुल के रहे तो अच्छा काम कर सकता है। उसका हर पल अमूल्य होता है। वो बहुत इमोशनल होता है। दिमाग हमेशा क्रिएटिविटी में चलता है तो रोकना गलत है उसे। हाँ, इसे यहीं सुखा देता हूँ। वो रूम है सर के लिए। और हमारे लिए? तुम लोग तो कहीं भी सो सकते हो। सेम पिंच। विजय, इस घर में तो हमें रहना ही है, पर ये बिल्डिंग मुझे समझ में नहीं आती। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं। घर हो तो हमारे गांव जैसा हो, बड़े बड़े कमरे और हर घर के हर कोने को न्याय मिलता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। बचपन में मैं माँ के साथ रहता था, वहाँ की बातें कुछ और थी। ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब सर? हवा भी नहीं है। देखिए, फैन चलाने पे अच्छी हवा आती है यहाँ। हाँ विजय सुनो, उस कमरे में जाकर एक बार चेक करो, किसी चीज की कमी ना हो। विनय, जल्दी जाके चेक करो। खराब चीजें क्यों देंगे? हाँ सुनो, एक और जरूरी बात भी है। एक आसन भी चाहिए होगा जो सबसे आरामदायक और अच्छा हो। आसन? किसके लिए आसन? योग आसन के लिए। ओह, मुझे एक क्रिया करनी है, कुंडलिनी जागृत करने के लिए, 10 इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए, सभी ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए। प्राणायाम करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। विनय, खाने का क्या इंतजाम किया है? किचन में सारा सामान रखा है, बस कल से कुक भी आ जाएगा। अभी खाना ऑर्डर कर ले। कुक आने वाला है? हाँ। तुम चिंता मत करो, खाना हम बना लेंगे। ठीक है सर। खाना तो मंगा ही रहे हो, पर बोतल मत भूलना। ठीक है सर। Go back inside. It's not mine. It's not. Go back inside. Call an ambulance. Janet! Janet!
क्या हुआ? अरे बोल क्या हुआ? मेरे प्यारे दोस्त, मैं कोच्चिवाड़ा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आज तक मैंने तेरा साथ जिंदगी के हर पड़ाव पे दिया है और आगे भी देता रहूंगा। बस इस बार नहीं, मुझे भी अपनी जान प्यारी है। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए तुझसे मिलने आया था। तूने हमेशा इस घर के बारे में उल्टा सीधा कहा, पर मैंने उस पर यकीन नहीं किया। पर कल रात को जो भी हुआ, उससे मेरी रुकने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। एक काम कर, तू भी वहाँ से निकल जा। तेरे लिए यही सही होगा। तू अपना ध्यान रखना। तेरा कोच्चिवाड़ा। अब मैं यहाँ पे कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, माफ करना। हेलो भैया। हाँ विनय, तुम कहाँ हो? फ्लैट में हूँ। हम त्रिवेंद्रम आराम से पहुंच गए। बस अभी फ्रेश होके बैठे हैं। ट्रेन टाइम पे थी। अल्लू को तुमसे बात करनी है। ले बेटा, बात कर। हेलो वीनू चाचू। चाचू आपने खाना खाया? हाँ चाचू, हमने आज भी होटल में खाना खाया। पता है, मुझे वहाँ एक आंटी मिली थी। वो आंटी 8B में रहती है। वो आपको बहुत पसंद करती है। आपकी बहुत बड़ी फैन है। वो आंटी ने मुझे फ्लैट में भी बुलाया था। कहा था मेरे साथ खेलेगी। सो स्वीट चाचू।